Hello friends, in today's video we will be going to discuss about the financial management। बच्चों क्लास 12 बिजनेस स्टडी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। क्यों? ये काफ़ी हायर लेवल के डेटाज हैं जो क्लास 12 के बच्चों को क्लास 12 स्टैंडर्ड में सिखाए जा रहे हैं, बट वेरी फंडामेंटल्स पार्ट ऑफ इट। ये आपका जानना इसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही आपके कंपनी के फेथ को डिसाइड करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो आप हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी कंपनी सही तरीके से रन नहीं कर पाएगी और मे भी बहुत शॉर्ट रन में आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। जैसे आपके घर में आपके घर का पूरा देखरेख फाइनेंस का आपके पेरेंट्स या आपकी मम्मी स्पेशली करती है, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में फाइनेंशियल मैनेजर्स रखे जाते हैं जो कंपनी के फाइनेंस का सही तरीके से रख रखाव कर सकें। फाइनेंस इतना जरूरी क्यों है? तो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंस इन डीप डिटेल इन दिस वीडियो। चर्चा करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन से। तो जरा एक बार गौर से देखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल क्या रहा है। तो बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल ऑपरेशंस। जनरल मैनेजमेंट जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, उन सारे प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियल ऑपरेशन में अप्लाई करने को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना, आपको मार्केट से फंड्स उठाने हैं और मार्केट से फंड्स उठाकर उसका सही जगह पे यूटिलाइजेशन करना है। बस यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब जो पैसा जहां जहां से आ रहा है उसको उतनी ही स्पेसिफिक तरीके से, स्पेशल तरीके से हर जगह इन्वेस्ट कर देना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? तो पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पता करना। कितने फिक्स्ड एसेट्स और कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स, ये बहुत मायने रखते हैं। जैसे अगर आप किसी स्कूल में हैं, स्कूलिंग अगर आप चला रहे हैं तो आपको कौन से फिक्स्ड एसेट चाहिए? ऑब्वियसली आपको बेंच, बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स चाहिए। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स का एक फाइनेंशियल मैनेजर को रिक्वायरमेंट पता करके लेना होगा। कितना और कौन कौन से एसेट्स, ये बहुत जरूरी पार्ट है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 2, पैसे तो आ गए, अब पैसे आने के बाद ये पता करो कि करंट एसेट्स कितना और कौन कौन से चाहिए। अब ये करंट एसेट्स क्या होता है बच्चों? करंट एसेट्स का मतलब है दोज एसेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस स्मूथली। स्मूथली मतलब बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए आपको घर में आपको जो पैसे चाहिए वही करंट एसेट्स है। कैसे? आप घर चलाते हैं ना, घर चलाने में रोज तो खर्चा होता ही होगा। इन सारे खर्चों के लिए आपको कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ती होगी। इन्हीं फाइनेंस को करंट एसेट्स कहते हैं। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, ये सारी चीजें करंट एसेट्स हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर को यह भी ध्यान रखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा यह भी है कि कितना और कौन कौन सा करंट एसेट्स आपको चाहिए। देन नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं ये पूरी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिसाइड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता क्या है? तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को चलाने के लिए चाहिए। इन सारे आइटम्स की लेंथ और अमाउंट डिसाइड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे इंटरेस्ट आपको भरना है, इंटरेस्ट भरने के लिए आप कितना इंटरेस्ट भरेंगे, कौन से कॉम्पोजिशन में इंटरेस्ट भरेंगे, ये सब फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा क्योंकि वही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी डिसाइड कर सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड्स ऑल द आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑल्सो डिसाइड्स कि हम जो फंड्स जमा कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स फंड कौन कौन से हैं। लंबे समय के लिए जमा किए हुए फंड्स को लॉन्ग टर्म फंड्स कहते हैं और छोटे समय के लिए जमा किए फंड्स को शॉर्ट टर्म फंड्स बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
बेकिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये जो लंबे समय का पैसा आपके पास आया हुआ है, इनटू द डेप्ट एंड इक्विटी। आप पैसे मांग तो रहे हो लोगों से लंबे समय के लिए, लेकिन उस पैसों का यूटिलाइजेशन आप कहां पे करोगे? क्या आप डेप्ट से करोगे या इक्विटी से करोगे? डेप्ट और इक्विटी का मतलब क्या है? डेप्ट मतलब कर्जे, इक्विटी मतलब आपके खुद के शेयर होल्डर्स। आप पैसे कहां से मंगा रहे हैं? क्या आप शेयर इश्यू कर रहे हैं? क्या आप कर्ज मांग रहे हैं? बच्चों, ये डेप्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो डेप्ट और इक्विटी, लॉन्ग टर्म फंड्स जो आप मार्केट से उठा रहे हैं, कहां से उठा रहे हैं, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम इसके लिए करते हैं ताकि हम अपने शेयर होल्डर का प्रॉफिटेबिलिटी का या शेयर होल्डर्स के फंड को मैक्सिमाइज कर सके। दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। मेरे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं ना, उनको फायदा मिलता रहना चाहिए, इसीलिए मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट, मेरे कंपनी में हमेशा लिक्विडिटी बरकरार रहे। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? जब चाहे तब पैसों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसों की कमी हो गई तो आपकी बेइज्जती हो सकती है, तो आप बेइज्जती करवाना तो चाहेंगे नहीं, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर आपने रखा हुआ है। और वो फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना। देन तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बच्चों, शेयर होल्डर्स के फंड को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो अपने आप ही होना है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो उतना ज्यादा बढ़ाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। कम से कम वेस्टेजेस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कहलाता है। आप वेस्टेजेस कितने कम कर रहे हो और आप वेस्टेजेस कम करके कितना ज्यादा आउटपुट दे रहे हो, उसे ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां कोशिश करती हैं कि वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल मैनेजर रखें, और वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल मैनेजर्स कंपनी को इन डिफरेंट मुश्किलों से निकाल सकें और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद कर सके। तो बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए है, ये चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर। इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आना बहुत जरूरी है। ये एक इंट्रोडक्टरी और बहुत बेसिक पार्ट था। In the upcoming videos, I will be giving you the more complex and basic terms in financial management items कि कंपनी को अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करना है, कंपनी अपने फाइनेंशियल नीड्स को कैसे पूरा करेगी, और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करेगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट in today's video. We will be going to discuss these things in detail in the upcoming videos.